बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 8 क्लास झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग का हिंदी का जो प्रश्न था उसमें आपका कितना सही हुआ, ये आप लोग रिजल्ट आने से पहले जान सकते हैं। देखिए वीडियो में पहला प्रश्न है गद्यांश के आधार पर। देखिए मनुष्य कैसा प्राणी है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा सामाजिक, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा एकता, ठीक है। अगला 3 नंबर प्रश्न है समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और 4 नंबर प्रश्न है एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा जीवन, ठीक है। और 5 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन सही होगा एकता का महत्व। अगला प्रश्न है 6 नंबर कौन सा मौसम आया है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा पतंगों का मौसम, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है आकाश में किन रंगों की पतंग है, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही होगा इंद्रधनुषी रंग। 8 नंबर प्रश्न है पतंगों का राज कहाँ है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन नभ यानी कि आकाश में। 9 नंबर प्रश्न है पतंगे किस ओर हैं, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा चारों ओर, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा पतंगों का मौसम। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न है पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा परा। 12 नंबर प्रश्न है इक प्रत्यय से बना शब्द क्या है, तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा ऐतिहासिक। 13 नंबर प्रश्न है उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा उत जोड़ लेख, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है माता पिता किस प्रकार का समास है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा द्वंद्व समास, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही होगा गायिका। 16 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन बहुवचन है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही होगा बच्चे। 17 नंबर प्रश्न सही वर्तनी क्या है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा धर्म। 18 नंबर प्रश्न है शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही होगा सिर, ठीक है। शीश यानी कि माथा जो होता है सिर। 19 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन होगा तीसरी मंजिल। 20 नंबर प्रश्न है जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है अथक परिश्रम करना। 21 नंबर प्रश्न है संतोष का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा असंतोष। 22 नंबर प्रश्न है निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है, तो यहाँ पे व्यंजन वर्ण जो है वो है म, ठीक है। बाकी ये सब स्वर्ण वर्ण है। इसके बाद एक पत्र लेखन है, यहाँ पे आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 23 नंबर में आपका पहला ऑप्शन सही होगा सादर परिणाम, और 24 में आप भरेंगे प्रसन्नता, ठीक है। और 25 में भरेंगे आशीर्वाद, ठीक है। भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक गद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना है। देखिए 26 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा छोटा जादूगर, ठीक है। छोटा जादूगर नाटक जो है। और उसके बाद 27 नंबर प्रश्न कौन पैसा कमाना चाहता है, तो यहाँ पे आपका 3 नंबर ऑप्शन सही होगा छोटा जादूगर, ठीक है।
28 नंबर प्रश्न, लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, शरबत पिला के। ठीक है, शरबत पिलाते हैं तो इनको बच्चा को लगता है कि हमको कुछ पैसा ही दे देता अच्छा होता। अगला 29 नंबर प्रश्न, लड़का कितने वर्ष का था? तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही है, 13-14 वर्ष का। 30 नंबर प्रश्न है, लड़का पैसा कमा कर क्या करना चाहता है? तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सेवा होगा, माँ की सेवा करना चाहता है। ठीक है, बीमार थी और लास्ट में उनकी माँ मर जाती है दवा के अभाव में। 31 नंबर प्रश्न, सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, कलिंग। कलिंग जो आज का डेट में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पर विजय पाना चाहते थे और 5 साल तक यहाँ पर लड़ाई चलता रहा। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न, किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, अपराजिता। ठीक है, उसका पाँव बस में दब जाता है और उसको काटना पड़ता है। ठीक है, सुधा चंद्रन का भी ऐसी था। अच्छा, 33 नंबर प्रश्न, हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर है? तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, स्वर्ण रेखा। 34 नंबर प्रश्न, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे आपका संस्कार या संगति, दोनों में से कोई हो सकता है। 35 नंबर प्रश्न है, मारांग गोमके का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, महान पुरुष। 36 नंबर प्रश्न, महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, बुंदेलखंड। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न, अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही होगा, अंधविश्वास के कारण। 38 नंबर प्रश्न, विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन प्रधानमंत्री का होता है। इसके बाद काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 39 से 43 तक का प्रश्न का करना है। ये आपका पुष्प की अभिलाषा का ये है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है, पुष्प की अभिलाषा। 40 नंबर प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं? तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। 41 नंबर प्रश्न, प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता? तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, पुष्प। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, पुष्प किसके गहनों के रूप में गुथा जाना नहीं चाहता? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा, सुर बाला के। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता? तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, अपने भाग्य पर। 44 नंबर प्रश्न है, बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, 75 वर्ष। 45 नंबर प्रश्न है, गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, डर से। ठीक है, क्योंकि लोग उनको डायन समझते थे, जो बहुत ही गलत था। 46 नंबर प्रश्न है, कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, डायन। ठीक है, डायन बहुत ही गलत धारणा है। 47 नंबर प्रश्न, भारत की आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? ठीक है, भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया? तो खड़ग, जो एक तरह का चप्पल है लकड़ी का। ठीक है, और 48 नंबर प्रश्न, श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए? तो इनमें से सभी हो गए। 49 नंबर प्रश्न, विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है? तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। 50 नंबर प्रश्न है, बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है? तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, इनमें सभी पेड़ों का काटना, नदियों को दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना। ठीक है, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको 12 क्लास तक का वीडियो मिलता रहेगा और भी बहुत सारा कंपटीशन का मिलेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप कहाँ से हैं, किस स्कूल से हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।